Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So as per your demand, I will make this video for you. Okay. So this video is about DBMS sleep solving solutions. Okay. हम इस लेक्चर में DBMS के जो स्लिप्स है प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड जो स्लिप्स है उसके सॉल्यूशंस देखने वाले हैं, लेकिन मैंने सारे के सारे स्लिप्स नहीं सॉल्व किए क्योंकि कुछ स्लिप रिपीट है और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो स्लिप्स मैंने सॉल्व करके दिए। कुछ 11 to 12 स्लिप्स मैंने सॉल्व करके दिए हैं। ओके, मैं जो प्रोग्राम से वो रन करके नहीं दिखाने वाला, मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ, क्वेरीज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि अगर प्रोग्राम रन करने बैठे तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा। ओके, सो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप खुद रन कर लेना। ओके, क्योंकि सॉल्यूशन आपके पास मैं ऑलरेडी दे रहा हूँ। ओके, सो सेक्शन सेकंड में हमें डीबीएमएस से कितने मार्क्स के लिए, स्लिप्स में आपको पता है 15 मार्क्स के लिए। ओके, स्लिप्स में से ही मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के यहाँ पे ऐड किया है। सो क्वेश्चन रीड करो। कंसिडर द फॉलोइंग डेटाबेस, प्राइमरी कीज आर अंडरलाइन। ओके, डेटाबेस दिया है, प्राइमरी कीज को अंडरलाइन दिया है, यानी रूम और गेस्ट का टेबल क्रिएट करना है। उसके बाद रूम नंबर को प्राइमरी की है एंड गेस्ट कोड को प्राइमरी की है। ओके, देन द रिलेशनशिप एज फॉलो। रूम टू गेस्ट में 1 to 1 रिलेशनशिप है, यानी 1 रूम 1 गेस्ट। ओके, रूम टाइप कैन हैव वैल्यूज आइदर एसी और नॉन एसी, और जो रूम वैल्यूज है, रूम टाइप है, उसके अंदर आप एसी और नॉन एसी डाल सकते हो। ओके, ए क्वेरी क्या है, क्रिएट द अबो डेटाबेस इन PostgreSQL एंड इंसर्ट सफिशिएंट रिकॉर्ड्स। ओके, क्रिएट करना है एंड रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं। ओके, रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करोगे, देखो नीचे की क्वेरीज एक बार पढ़ लो। बी पार्ट, एग्जीक्यूट द फॉलोइंग क्वेरीज इन PostgreSQL एनी 3। आपको 5 क्वेरीज दी है, 5 में से एनी 3 आपको सॉल्व करनी है। लिस्ट द डिटेल्स ऑफ रूम्स हैविंग चार्जेस बिटवीन 5000 एंड 10000। ऐसे रूम की लिस्ट करनी है, डिटेल्स लिस्ट करनी है जिनके चार्जेस क्या है 5000 to 10000 के बीच में है। ऐसे रूम की लिस्ट करनी है। सो आपको चार्जेस में 5000 to 10000 के बीच के रूम्स के चार्जेस डालने पड़ेंगे कुछ रूम्स के अंदर, तभी आपकी लिस्ट आ जाएगी। ओके, इसलिए पहले क्वेरीज पढ़ लो, उसके बाद रिकॉर्ड इंसर्ट करो। ओके, लिस्ट द नेम्स ऑफ द गेस्ट सॉर्टेड बाय सिटी नेम। ओके, सिटी नेम के हिसाब से आपको नेम्स की लिस्ट करनी है। लिस्ट द मिनिमम चार्जेस ऑफ अ रूम, मिनिमम चार्जेस कितनी उसकी लिस्ट। इंक्रीज द चार्जेस ऑफ ऑल एसी रूम्स बाय 15%। जो आपने एसी रूम के चार्जेस रखे हैं वो आपको 15% से बढ़ाने हैं। एंड लास्ट है फिफ्थ, लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑल नॉन एसी रूम्स हुज चार्जेस आर मोर देन 10000। जो भी ऐसे नॉन एसी रूम है जिनके चार्जेस 10000 से ऊपर है उनकी लिस्ट करनी है। एंड सी पार्ट में दो क्वेश्चन दिए हैं, दोनों में से एक सॉल्व करना है। ओके, राइट अ क्वेरी, लिस्ट नेम टू द गेस्ट whom the room with highest charges is allotted। एंड लास्ट है क्रिएट अ व्यू, व्यू क्रिएट करना है। व्यू की असाइनमेंट हमारी बाकी है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्रिएट अ व्यू टू द लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ ऑल नॉन एसी रूम्स विच हैव चार्जेस ग्रेटर देन एटलीस्ट वन ऑफ द एसी रूम। ओके, चलो सारे क्वेरीज आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो, टेबल क्रिएशन करना और वैल्यू इंसर्ट करना ये तो मैं बताने नहीं वाला। क्वेरी आपके सामने, आप खुद देख लो, क्योंकि हर एक बार हम टेबल क्रिएट करते आए हैं, ये रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। ओके, वो इजी पॉइंट है। देखो, रूम का टेबल क्रिएट किया एंड गेस्ट का टेबल क्रिएट किया। रूम के टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट किए एंड गेस्ट के टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट किए। ओके, नेक्स्ट, रूम्स हैविंग चार्जेस बिटवीन 5000 to 10000। सो क्वेरी क्या आएगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, किससे करना है, रूम के टेबल में से। वेयर कंडीशन डालेंगे, चार्जेस बिटवीन 5000 एंड 10000। आंसर आपके सामने आ जाएगा। नेम ऑफ द गेस्ट सॉर्टेड बाय सिटी, हमें सिटी के हिसाब से गेस्ट के नेम सॉर्टेड करने हैं। सिलेक्ट जी नेम यानी गेस्ट नेम, सिटी फ्रॉम गेस्ट, गेस्ट टेबल में से। ऑर्डर बाय सिटी, किसके हिसाब से सॉर्ट करने हैं, सिटी के हिसाब से, इसलिए ऑर्डर बाय सिटी। थर्ड क्वेरी है मिनिमम चार्जेस ऑफ अ रूम, मिनिमम चार्जेस फाइंड आउट करने। सो सिलेक्ट एग्रीगेट फंक्शन मिनिमम यूज करेंगे। मिनिमम क्या मिनिमम चाहिए, चार्जेस एज मिनिमम चार्जेस फ्रॉम रूम। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है इंक्रीज चार्जेस ऑफ ऑल एसी रूम्स बाय 15%, 15% यानी 1.15। सो अपडेट, क्या अपडेट करना है, रूम सेट चार्जेस, रूम के टेबल में चार्जेस को अपडेट करना है। चार्जेस इज इक्वल टू चार्जेस इंटू 1.15 यानी 15% से बनाने हैं। वेयर रूम टाइप इज इक्वल टू एसी। ओके, एसी रूम के चार्जेस बोले थे, इसलिए रूम टाइप क्या लिया, एसी लिया। ओके, लास्ट क्वेरी है फिफ्थ, नेम ऑफ द ऑल नॉन एसी रूम्स हुज चार्जेस आर मोर देन 10000। ऐसे रूम के नेम्स निकालने हैं नॉन एसी रूम्स के जिनके चार्जेस मोर देन 10000 है। सो सिलेक्ट, रूम नेम लेंगे फ्रॉम रूम वेयर रूम टाइप इज इक्वल टू नॉन एसी एंड चार्जेस ग्रेटर देन 10000। ओके, सिंपल है, बस 5 क्वेरीज आपकी सॉल्व। अभी सी पार्ट देखो,
सी पार्ट में ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, आप दोनों में से कौन सा भी सॉल्व करो। ऑप्शन 1 में बताया गया है गेस टू हुम द हाईएस्ट चार्ज फ्रॉम रूम इज अलोकेटेड, यानी हाईएस्ट चार्जेस वाला रूम किसे अलोकेट किया है उसका नेम। ओके, सो सिलेक्ट g dot g name from guest g joined room r on g room is equals to r dot room number where r dot charges select max charges from room। ओके, सो आपके सामने आंसर आ जाएगा। एंड लास्ट है लिस्ट नॉन एसी रूम हु चार्जेस ग्रेटर देन एटलीस्ट 1 एसी रूम। ओके, सो व्यू क्रिएट करना है, इसलिए क्रिएट व्यू नॉन एसी हाई चार्जेस एज सिलेक्ट रूम नेम चार्जेस फ्रॉम रूम वेयर रूम टाइप इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, नॉन एसी, क्योंकि नॉन एसी बोला है। एंड चार्जेस ग्रेटर देन एनी सिलेक्ट चार्जेस फ्रॉम रूम वेयर रूम टाइप इज इक्वल टू एसी, यानी एनी एक एसी रूम से चार्जेस नॉन एसी रूम के ज्यादा है, वैसा आपको व्यू क्रिएट करना है। ओके, सो इस तरह से व्यू क्रिएट किया जाता है। हो गई आपकी स्लिप नंबर 1, यानी जो स्लिप मैंने अभी आपको पढ़ के दिखाई थी वो। सेकंड स्लिप देखो, कंसीडर द फॉलोइंग डेटाबेस, प्राइमरी कीज आर हाईलाइटेड अंडरलाइन, एम्प्लॉयज का टेबल है, डिपार्टमेंट का टेबल है, रिलेशनशिप मेनी टू 1 है, यानी मेनी एम्प्लॉयज 1 डिपार्टमेंट। ओके, यानी एक डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा एम्प्लॉयज हो सकते हैं। ओके, क्रिएट करना है, रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, क्वेरी सॉल्व करनी है। ओके, चलो क्रिएट किया, देखो टेबल क्रिएट किया, डिपार्टमेंट का, एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट किया, दोनों में रिकॉर्ड इंसर्ट की। ओके, नेक्स्ट 5% रेज इन सैलरी टू ऑल एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय की, यानी हर एम्प्लॉय की सैलरी में 5% इंक्रीमेंट करना है। सो क्या अपडेट करोगे, अपडेट एम्प्लॉय के टेबल में सेट, क्या सेट करोगे, सैलरी, सैलरी इज इक्वल टू सैलरी इंटू 1.05, यानी 5% से आपको सैलरी इंक्रीज करनी है। ओके, सेकंड डिस्प्ले एवरेज सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी निकालनी है, तो कौन सा एग्रीगेट फंक्शन यूज करोगे, बताओ जल्दी, एवरेज। ओके, सो देखो डिस्प्ले एवरेज सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, सिलेक्ट एवरेज, क्या एवरेज निकालना है, सैलरी का, एज एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय के टेबल में से, सिंपल। डिपार्टमेंट लोकेटेड इन नासिक, ऐसे डिपार्टमेंट की लिस्ट करनी है जो नासिक में लोकेटेड है। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, किस टेबल में से, डिपार्टमेंट टेबल में से, वेयर लोकेशन इज इक्वल टू नासिक। एम्प्लॉयज हुज नेम एंड विथ ए, ऐसे एम्प्लॉयज जैसे जिनका नेम ए से एंड होता है। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक, परसेंट ए लिखोगे तो ए से एंड होता हुआ मिलेगा। अगर आपको बोला स्टार्ट विथ ए तो आपको लिखना है A%। ओके, ये याद रखना। लोकेशन ऑफ HR डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट की लोकेशन फाइंड करनी है। सिलेक्ट लोकेशन फ्रॉम, किस में से, डिपार्टमेंट टेबल में से, वेयर डिपार्टमेंट नेम, यानी डी नेम क्या है, HR है। ओके, सो ये था आपका बी पार्ट। एंड सी पार्ट में 2 ऑप्शन है, आपको पता है, एक व्यू का होता है एंड एक क्वेरी होती है। एम्प्लॉयज नॉट वर्किंग इन डेली, ऐसे एम्प्लॉयज फाइंड करने हैं जो डेली में नॉट वर्किंग करते हो। सो सिलेक्ट ई स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ई ज्वाइंट, डिपार्टमेंट ज्वाइंट किया डी ऑन E.ENO, यानी एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर एंड D.DNO, यानी डिपार्टमेंट डॉट DNO, वेयर डी लोकेशन, डिपार्टमेंट की लोकेशन, नॉट इक्वल्स टू डेली, नॉट वर्किंग बोला है, सो ये नॉट इक्वल्स टू का साइन है, नॉट इक्वल्स टू डेली। एंड ऑप्शन 2 में आपको व्यू निकालना है, किसका व्यू, एम्प्लॉयज विद सैलरी ग्रेटर देन HR एम्प्लॉय, ऐसे एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी HR एम्प्लॉयज से ज्यादा है। सो क्रिएट व्यू, हाई सैलरी का व्यू क्रिएट कर रहे हैं, एज सिलेक्ट ई नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल में से, वेयर सैलरी ग्रेटर देन ऑल, किसके अंदर, ये नेस्टेड क्वेरी है, क्वेरी विद इन क्वेरी, सैलरी किसके, किससे ज्यादा सैलरी, वेयर ऑल सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ज्वाइंट डिपार्टमेंट ऑन एम्प्लॉय DNO इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट DNO, वेयर डी नेम इज इक्वल टू HR, यानी HR एम्प्लॉयज में से, HR एम्प्लॉयज से ज्यादा एम्प्लॉयज की सैलरी के आपको नेम निकालने हैं। ओके, सो दिस इज क्वेरी डन विद द सेकंड स्लिप। ये थर्ड स्लिप है हमारी। देखो पर्सन और एरिया का टेबल क्रिएट करना है, प्राइमरी कीज अंडरलाइन है। ओके, रिलेशनशिप मेनी टू 1 है अगेन, यानी मेनी पर्सन 1 एरिया। ओके, यानी 1 एरिया मेनी पर्सन, ऐसे आप बोल सकते हो। एंड क्वेरी सॉल्व करनी है। चलो टेबल क्रिएट किया, एरिया का, पर्सन का टेबल क्रिएट किया, इंसर्ट किया डेटा एरिया के टेबल में एंड पर्सन के टेबल में डेटा इंसर्ट कर दिया। ओके, फर्स्ट क्वेरी है पीपल हुज नेम स्टार्ट्स विथ R, ऐसे पीपल के नेम निकालने हैं जिनका नेम R से स्टार्ट हो रहा हो। देखो मैंने बोला एंड हो रहा हो तो हम परसेंट नेम का फर्स्ट लेटर लेते हैं, यहाँ पे स्टार्ट्स विथ R बोला है इसलिए R% लिया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन टेबल में से, वेयर P नेम यानी पर्सन नेम लाइक R%। ओके, कोट में लिखते जाओ।
सेकंड क्वेरी है पीपल हुज बर्थडे इज इन जुलाई, ऐसे पीपल का नेम लेना है जिनका बर्थडे किस में आता हो, जुलाई में। सिलेक्ट पी नेम यानी पीपल नेम फ्रॉम पर्सन टेबल वेयर एक्सट्रैक्ट मंथ फ्रॉम बर्थ डेट इज इक्वल टू 7, जुलाई कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। ओके, सो पीपल सॉर्टेड बाय इनकम। थर्ड क्वेरी देखो, पीपल सॉर्टेड बाय इनकम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन ऑर्डर बाय इनकम, यानी इनकम को हमें सॉर्ट करना है। काउंट ऑफ एरियाज ऑफ टाइप अर्बन, अर्बन टाइप के कितने एरियाज है, तो कौन सा एग्रीगेट फंक्शन यूज करोगे, काउंट। ओके, सिलेक्ट काउंट, सिलेक्ट काउंट स्टार यानी ऑल एज अर्बन एरियाज फ्रॉम किस टेबल में से, एरिया टेबल में से, वेयर एरिया टाइप इज इक्वल्स टू अर्बन। चेंज पिन कोड ऑफ कल्याणी नगर, कल्याणी नगर का पिन कोड हमें चेंज करना है। अपडेट एरिया टेबल में अपडेट करेंगे, क्या अपडेट करना है, सेट पिन कोड इज इक्वल्स टू, जो पिन कोड आपको अपडेट करना है वो आप अपने हिसाब से डाल दो, वेयर एरिया नेम इज इक्वल्स टू कल्याणी नगर, यानी कल्याणी नगर का पिन कोड हमारा अपडेट हो जाएगा। ओके, एंड सी में आता है पीपल इन कैंप विथ इनकम लेस देन एटलीस्ट 1 इन कल्याणी नगर, सो सिलेक्ट पी नेम करेंगे फ्रॉम पर्सन टेबल वेयर ए नेम इज इक्वल टू कैंप, एरिया क्या है कैंप, एंड इनकम लेस देन एनी, सिलेक्ट इनकम फ्रॉम पर्सन वेयर ए नेम इज इक्वल टू कल्याणी नगर। ओके, क्वेरी विद इन क्वेरी है। एंड व्यू की क्वेरी देखो, पर्सन विथ सेकंड मैक्सिमम इनकम, यानी सेकंड नंबर पे मैक्सिमम इनकम वाला पर्सन कौन सा है, ये भी क्वेरी विद इन क्वेरी है। क्रिएट करेंगे व्यू सेकंड मैक्स इनकम एज, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन टेबल वेयर इनकम इज इक्वल्स टू, उसके अंदर क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट मैक्स इनकम फ्रॉम पर्सन वेयर इनकम लेस देन, सिलेक्ट मैक्स इनकम फ्रॉम पर्सन। ओके, नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग डेटाबेस, पॉलिसी एंड कस्टमर के अंदर डेटाबेस क्रिएट करना है, दोनों के टेबल क्रिएट करने हैं। ओके, रिलेशनशिप दिया है मेनी टू वन, द पॉलिसी टाइप कैन हैव वैल्यूज ईयरली, हाफ ईयरली और मंथली, पॉलिसी टाइप में कौन कौन से वैल्यूज आने चाहिए, ईयरली, हाफ ईयरली और मंथली, इनमें से ही वैल्यूज आने चाहिए। ओके, एंड क्वेरीज हमें सॉल्व करनी है, चलो सॉल्व करते हैं। देखो पॉलिसी का टेबल क्रिएट किया, अभी पॉलिसी के टेबल में आप एक चीज देखो, पॉलिसी का टेबल क्रिएट किया, उसके अंदर पॉलिसी टाइप में चेक कंस्टेंट डाला है, क्या लिखा है, पॉलिसी टाइप इन ईयरली, हाफ ईयरली एंड मंथली। कस्टमर का टेबल क्रिएट किया एंड इंसर्ट वैल्यूज किए दोनों टेबल में। ओके, नेक्स्ट क्वेरी सॉल्व करते हैं। कस्टमर फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिटी से पुणे, पुणे सिटी में से कस्टमर फाइंड आउट करना है, सो सिंपल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर, कंडीशन डालेंगे सिटी क्या चाहिए, पुणे। एवरेज प्रीमियम अमाउंट, एवरेज निकालना है प्रीमियम अमाउंट का, सो क्या सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट एवरेज एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे, प्रीमियम अमाउंट एज एवरेज प्रीमियम फ्रॉम पॉलिसी, पॉलिसी टेबल में से हमें एवरेज प्रीमियम फाइंड आउट करना है। काउंट ऑफ द कस्टमर हैविंग जीवन आनंद पॉलिसी, ऐसे कस्टमर का काउंट चाहिए जिनके पास जीवन आनंद पॉलिसी हो, सो देखो सिलेक्ट काउंट फंक्शन यूज करेंगे एज जीवन आनंद एंड customers from customer table, joint policy on customer.pno is equals to policy.pno where pname is equals to जीवन आनंद। ओके, एंड फोर्थ क्वेरी है इंक्रीज प्रीमियम फॉर मंथली पॉलिसीज बाय 10%, जिनकी भी पॉलिसी टाइप मंथली है उनका प्रीमियम हमें 10% से बढ़ाना है, सो अपडेट करेंगे, अपडेट पॉलिसी सेट प्रीमियम अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रीमियम अमाउंट इंटू 1.10, यानी 10% से इंक्रीज किया, वेयर पॉलिसी टाइप क्या था हमारा मंथली। ओके, देन फिफ्थ क्वेरी है पॉलिसी टाइप वाइज काउंट, पॉलिसी टाइप वाइज काउंट चाहिए, यानी मंथली कितने हैं, ईयरली कितने हैं, हाफ ईयरली कितने हैं, सो काउंट एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे, सिलेक्ट पॉलिसी टाइप काउंट एज पॉलिसी काउंट फ्रॉम पॉलिसी टेबल में से ग्रुप बाय पॉलिसी टाइप, उनका ग्रुप होना चाहिए। ओके, सी क्वेरी देखो, सी पार्ट देखो, पॉलिसी टाइप विथ हाईएस्ट एवरेज प्रीमियम, सो सिलेक्ट पॉलिसी टाइप सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम पॉलिसी टेबल में से ग्रुप बाय पॉलिसी टाइप ऑर्डर बाय एवरेज प्रीमियम अमाउंट, DESC यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, लिमिट 1। व्यू निकालना है कस्टमर विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉलिसीज, सो व्यू कैसे क्रिएट करेंगे, क्रिएट व्यू टॉप कस्टमर एज, सिलेक्ट सी नेम यानी कस्टमर नेम, काउंट एज पॉलिसी काउंट फ्रॉम कस्टमर, ग्रुप बाय सी नेम, कस्टमर नेम से ग्रुप करेंगे, ऑर्डर बाय पॉलिसी काउंट DESC डिसेंडिंग। ओके, नेक्स्ट इसमें डॉक्टर और पेशेंट का क्रिएट करना है आपको टेबल, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप पे, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में क्या आता है जल्दी बताओ, थर्ड टेबल क्रिएट होता है। ओके, विथ अ फीस एज अ डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट, फीस क्या है, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट है, प्राइमरी की अंडरलाइन की गई है। देखो
डॉक्टर का टेबल क्रिएट किया, पेशेंट का टेबल क्रिएट किया, एंड एक थर्ड टेबल क्रिएट किया ट्रीट्स नाम करके, जिसमें जो प्राइमरी की होती है उसे हम रेफरेंस पास करते हैं फर्स्ट टेबल टू सेकंड टेबल। सो डीएनओ एंड पीएनओ यानी डॉक्टर नंबर और पेशेंट नंबर को हमने प्राइमरी की एज अ रेफरेंस पास किया है, एंड फीस जो है न्यूमेरिक में ली है, न्यूमेरिक डेटा टाइप लिया है, एंड प्राइमरी की क्या थे हमारे डीएनओ एंड पीएनओ। ओके, जब भी मेनी टू मेनी रिलेशनशिप आए तब समझ जाना थर्ड टेबल क्रिएट होने वाला है, एंड दोनों टेबल की प्राइमरी की एज अ फॉरेन की हम पास करेंगे या फिर रेफरेंस से पास करेंगे थर्ड टेबल में। सो देखो वैल्यूज इंसर्ट किए डॉक्टर टेबल में, पेशेंट टेबल में एंड ट्रीट्स में। ओके, लिस्ट द डिटेल्स ऑफ ऑल डॉक्टर्स फ्रॉम नागपुर सिटी। ऐसे डॉक्टर्स की लिस्ट डिटेल्स लिस्ट करनी है जिनकी सिटी क्या है, नागपुर है। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉक्टर वेयर सिटी इज इक्वल टू नागपुर। सो आपको लिस्ट दिख जाएंगे। डिस्प्ले द काउंट ऑफ पेशेंट, पेशेंट का काउंट निकालना है। सो सिलेक्ट काउंट एज नंबर ऑफ पेशेंट फ्रॉम पेशेंट्स। ओके, लिस्ट द नेम्स ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कैंसर। ऐसे पेशेंट्स का नेम लिस्ट करना है जो कैंसर से सफर कर रहे हो। सो सिलेक्ट पेशेंट नेम फ्रॉम पेशेंट वेयर डिसीज इज इक्वल्स टू कैंसर। डिसीज क्या होना चाहिए, कैंसर। उनकी डिटेल्स आपके, उनके नेम्स आपके सामने आ जाएंगे। चेंज द सिटी ऑफ डॉक्टर पाटिल टू पुणे। डॉक्टर पाटिल की सिटी क्या करनी है, पुणे करनी है। सो अपडेट डॉक्टर करेंगे, सेट सिटी इज इक्वल्स टू पुणे वेयर डी नेम इज इक्वल्स टू डॉक्टर पाटिल, यानी जिनका नेम डॉक्टर पाटिल है उनकी सिटी क्या सेट हो जाएगी, पुणे। लिस्ट द नेम्स ऑफ पेशेंट दैट स्टार्ट्स विद अल्फाबेट ए। ऐसे पेशेंट्स का नेम लिस्ट करना है जिनका सॉरी जिनका नेम किससे स्टार्ट हो रहा हो, ए से। सो सिलेक्ट पेशेंट नेम फ्रॉम पेशेंट टेबल वेयर पेशेंट नेम लाइक ए परसेंट। ओके, स्टार्ट हो रहा है इसलिए परसेंट ए के बाद में लिया, अगर एंड हो रहा होगा तो परसेंट ए से पहले लेंगे। ओके, देन है फाइंड द नंबर ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। आई अज्यूम अस्थमा मीन्स अस्थमा एंड हैव बीन चार्ज अ फी ऑफ ₹200 बाय डॉक्टर कुमार। ऐसे पेशेंट्स की लिस्ट निकालनी है जो अस्थमा से सफर कर रहे हो एंड उनसे डॉक्टर कुमार ने फीस कितनी ली ही, ₹200। ओके, सो देखो सिलेक्ट काउंट एज काउंट मैचेस फ्रॉम ट्रीट्स। ट्रीट्स टेबल में से निकालेंगे जॉइंट डॉक्टर T.DNO एंड D.ENO एंड जॉइंट पेशेंट। डॉक्टर और पेशेंट को ज्वाइंट करेंगे वेयर डी नेम, डॉक्टर का नेम क्या बोला है, डॉक्टर कुमार, एंड डिसीज क्या है, अस्थमा, एंड T.फी में यानी ट्रीट्स टेबल में से फीस कितनी है, ₹200। ओके, लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। एंड क्रिएट अ व्यू टू फाइंड द नेम ऑफ डॉक्टर हु ट्रीट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स। ऐसे डॉक्टर्स का व्यू क्रिएट करना है वो जिन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स को ट्रीट किया है। ओके, क्रिएट व्यू करेंगे डॉक्टर मैक्स पेशेंट्स एज, ये मैक्स पेशेंट नेम आप अपने हिसाब से दे सकते हो। सिलेक्ट डी नेम काउंट T.PNO एज पेशेंट काउंट फ्रॉम डॉक्टर डी, ज्वाइंट ट्रीट्स T on D.DNO यानी डॉक्टर डॉट डॉक्टर नंबर एंड ट्रीट्स डॉट डॉक्टर नंबर, ग्रुप बाय डी नेम। ओके, ऑर्डर बाय पेशेंट काउंट, डिसेंडिंग ऑर्डर, लिमिट 1। ओके, व्यू क्रिएट करना है। ओके, नेक्स्ट स्लिप देखो टीचर एंड स्टूडेंट्स का है। ओके, अगेन मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। ओके, आप देख लो। अगेन आपको मोबाइल नंबर चेंज करने को बोला है, सैलरी लेस देन 50,000 उनके नेम्स निकालने हैं। सिंपल सिंपल क्वेरीज है। देखो स्टूडेंट का टेबल क्रिएट किया, टीचर का टेबल क्रिएट किया एंड थर्ड टेबल क्रिएट किया टीचर्स का, क्योंकि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है एंड उसके अंदर जो भी प्राइमरी की है वो एज अ फॉरेन की पास की है। डेटा इंसर्ट किया तीनों टेबल में। फर्स्ट क्वेरी देखो, लिस्ट द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम अहिल्यानगर सिटी। ऐसे स्टूडेंट्स के नेम्स की लिस्ट करनी है जो किस में से आते हैं, अहिल्यानगर सिटी में से आते हैं। सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर सिटी इज इक्वल्स टू अहिल्यानगर। काउंट ऑफ टीचर्स हुज सैलरी इज बिटवीन 40,000 to 60,000। ऐसे टीचर्स का काउंट करना है जिनकी सैलरी 40 to 60,000 के बीच में है। सिलेक्ट काउंट फंक्शन लेंगे एज काउंट टीचर्स फ्रॉम टीचर टेबल में से वेयर सैलरी बिटवीन 40,000 एंड 60,000। सिंपल वेयर कंडीशन डालेंगे। चेंज द फोन नंबर ऑफ प्रोफेसर पाटिल टू डैश डैश डैश। प्रोफेसर पाटिल का ये फोन नंबर सेट करना है। सो अपडेट यूज करेंगे। अपडेट टीचर सेट फोन नंबर इज इक्वल टू वेयर टी नेम, टीचर का नेम क्या है, प्रोफेसर पाटिल, वो फोन नंबर आपका सेट हो जाएगा। ओके,
लिस्ट द डिटेल्स ऑफ टीचर सॉर्टेड बाय देयर नेम, ऐसे टीचर्स की लिस्ट करनी है, डिटेल्स लिस्ट करनी है जिनका नेम सॉर्टेड, टीचर सॉर्टेड बाय देयर नेम, उनके नेम के हिसाब से उन्हें सॉर्ट करना है। ओके यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगी, समथिंग समथिंग सॉर्ट करना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर टेबल, ऑर्डर बाय टी नेम, सिंपल। लिस्ट द नेम्स ऑफ टीचर्स हु हैव सैलरी लेस देन 50,000, ऐसे टीचर्स के नेम्स की लिस्ट करनी है जिनकी सैलरी 50,000 से लेस है। सिलेक्ट टी नेम फ्रॉम टीचर टेबल वेयर सैलरी लेस देन 50,000। ओके देन है लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑल टीचर्स व्हाई डू नॉट टीच एनी सब्जेक्ट दैट इज टॉट बाय मिस्टर पाटिल, जो मिस्टर पाटिल पढ़ा रहे हैं वो बाकी के टीचर्स सब्जेक्ट क्यों चूज नहीं कर रहे। एंड सेकंड है क्रिएट व्यू टू लिस्ट द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन डीबीएमएस। ओके डीबीएमएस सब्जेक्ट, ऐसे स्टूडेंट्स की लिस्ट करनी है जो जिन्होंने डीबीएमएस सब्जेक्ट लिया हो। ओके क्वेरी आपके सामने है। देन है आइटम एंड सप्लायर का टेबल क्रिएट करना है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है इसलिए थर्ड टेबल क्रिएट होगा। देखो आइटम का टेबल क्रिएट किया, सप्लायर का क्रिएट किया एंड थर्ड टेबल है सप्लाईज का, उसके अंदर जो भी प्राइमरीज की है आइटम टेबल में एंड सप्लायर टेबल में उसे एज अ फॉरेन की पास किया गया है। इंसर्ट किए वैल्यू तीनों टेबल में। फर्स्ट क्वेरी देखो, चेंज द क्वांटिटी ऑफ आइटम माउस टू 80, जो हमारा माउस आइटम है उसकी क्वांटिटी 80 पे सेट करनी है यानी चेंज करनी है। सो अपडेट करेंगे, अपडेट आइटम सेट क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 80 वेयर नेम क्या है माउस, यानी माउस इस आइटम का क्वांटिटी कितनी सेट होंगी 80। लिस्ट द डिटेल्स ऑफ सप्लायर हुज नेम्स बिगिन विथ एम, जिनका नेम्स एम से बिगिन हो रहा हो उनके उन सप्लायर्स की नेम्स की लिस्ट करनी है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सप्लायर वेयर नेम लाइक M%। ओके डिस्प्ले द टोटल काउंट ऑफ आइटम्स, टोटल काउंट फाइंड करना है इसलिए काउंट फंक्शन यूज करेंगे। सिलेक्ट काउंट पर काउंट स्टार यानी ऑल का काउंट निकालना है, स्टार मतलब ऑल, as total items from item। list the names of supplier who do not live in Pune city, जो सप्लायर पुणे सिटी में नहीं रहते उनके नेम्स की लिस्ट करनी है। सिलेक्ट नेम फ्रॉम सप्लायर वेयर सिटी नॉट इक्वल्स टू पुणे, नॉट इक्वल्स का सिंबल देख लो, लेस देन एंड ग्रेटर देन का सिंबल एक साथ दे दो। ओके लिस्ट द नेम्स ऑफ आइटम्स वेयर क्वांटिटी लेस देन 10, ऐसे आइटम्स की लिस्ट करनी है जिनकी क्वांटिटी 10 से कम हो। So select name from item where quantity less than 10. Okay. Display the name of the supplier whose supplier the item with the minimum rate, ऐसे सप्लायर का नेम डिस्प्ले करना है उस वो जो आइटम सप्लाई कर रहा है उसका रेट क्या है मिनिमम है। सो सिलेक्ट एस डॉट नेम फ्रॉम सप्लायर जॉइंट सप्लायर एसपी ऑन एस डॉट एस एन ओ एंड एसपी डॉट एस एन ओ वेयर सप्लायर का रेट क्या है मिनिमम रेट है, यानी क्वेरी विद इन क्वेरी डाली इसलिए सिलेक्ट मिनिमम रेट फ्रॉम सप्लायर। ओके एंड व्यू क्रिएट किया है किसका, सप्लायर वाइज लिस्ट ऑफ आइटम दे सप्लाई विथ रेट्स। ओके सो क्रिएट व्यू सप्लायर आइटम एज, सिलेक्ट एस नेम एज सप्लायर नेम, आई डॉट नेम एज आइटम नेम यानी सप्लायर का नेम, आइटम का नेम एंड रेट। ओके फ्रॉम सप्लायर एस एंड दोनों को ज्वाइन कर दिया। ओके सॉरी देन है अकाउंट कस्टमर, रिलेशनशिप है वन टू मेनी। कंस्टेंट क्या बोला है, अकाउंट टाइप शुड बी सेविंग और करंट, अकाउंट टाइप में दो ही तरह के टाइप आने चाहिए, सेविंग या फिर करंट, एंड बैलेंस इज ग्रेटर देन 0। सॉरी बैलेंस कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बस टेबल क्रिएट किया कस्टमर का, अकाउंट का टेबल क्रिएट किया एंड कस्टमर एंड अकाउंट में वैल्यू इंसर्ट किए। ओके सॉरी फॉर इंटरप्शन। डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल सेविंग अकाउंट्स हैविंग बैलेंस ग्रेटर देन 5,000, यानी हमें ऐसे सेविंग अकाउंट्स की डिटेल्स डिस्प्ले करनी है जिनका बैलेंस क्या है 5,000 है, 5,000 से ग्रेटर है। ओके सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम किस टेबल में से, अकाउंट टेबल में से, वेयर अकाउंट टाइप क्या बोला गया है सेविंग एंड बैलेंस ग्रेटर देन 5,000, बैलेंस कितना है ग्रेटर देन 5,000 बोला गया है। ओके जस्ट वेट फॉर सेकंड। ओके काउंट कस्टमर इन सिटी पुणे, ऐसे कस्टमर्स का काउंट करना है जिनकी सिटी क्या है पुणे है। सो काउंट फंक्शन यूज करेंगे। सिलेक्ट काउंट एज काउंट पुणे कस्टमर्स फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर सिटी क्या होनी चाहिए पुणे होनी चाहिए। ओके फाइंड द टोटल बैलेंस एट ब्रांच एमजी रोड, एमजी रोड की जो ब्रांच है उसके अंदर टोटल बैलेंस कितना है।
तो टोटल के लिए क्या यूज करोगे, सम एग्रीगेट फंक्शन यूज करोगे. सो सिलेक्ट सम, किसकी सम करनी है, बैलेंस एज टोटल बैलेंस एमजी रोड फ्रॉम अकाउंट वेयर ब्रांच नेम इज इक्वल टू एमजी रोड. डिलीट द रिकॉर्ड हुज कस्टमर नेम इज रामनाथ. रामनाथ का रिकॉर्ड डिलीट करना है. सो क्या करोगे, डिलीट फ्रॉम कस्टमर टेबल वेयर कस्टमर का नेम क्या होना चाहिए, रामनाथ. ओके. सी देखो, फाइंड द नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर्स ऑफ ईच सिटी, यानी हर एक सिटी के अकाउंट होल्डर्स का नंबर फाइंड करना है. सो सिलेक्ट सी डॉट कस्टमर सिटी काउंट ए डॉट अकाउंट नंबर एज नंबर ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम कस्टमर सी. लेफ्ट ज्वाइंट करेंगे अकाउंट ए ऑन कस्टमर ऑन सी डॉट कस्टमर नंबर इज इक्वल टू ए डॉट कस्टमर नंबर. ग्रुप बाय, किसके हिसाब से ग्रुप करोगे, सिटी के हिसाब से. ओके. एंड लास्ट में व्यू क्रिएट करना है, प्रिंट द अकाउंट डिटेल्स अलोंग द कस्टमर एंड देयर ब्रांच डिटेल्स. ओके. नेक्स्ट, सेल्स एंड क्लाइंट का टेबल क्रिएट करना है, वन टू मेनी रिलेशनशिप है. ओके. एंड क्वेरीज आपको सॉल्व करनी है. क्वेरीज आपके सामने है, ये स्लिप्स आप सॉल्व करके देखो. देन है बस एंड रूट का है, टेबल क्रिएट करना है, मेनी टू वन रिलेशनशिप है. ओके. कंस्ट्रेंट दिया है बस कैपेसिटी शुड नॉट बी नल, यानी बस कैपेसिटी जो है, ये जो कैपेसिटी दिया है ये नल नहीं होनी चाहिए. ओके. सो आपको नॉट नल डालना पड़ेगा या फिर नॉट नल डालो या फिर चेक कंस्ट्रेंट डालो. ओके. सो देखो, टेबल रूट का टेबल क्रिएट किया एंड बस का टेबल क्रिएट किया गया है. ओके. देखो, कैपेसिटी के लिए क्या कंस्ट्रेंट डाला है, नॉट नल कंस्ट्रेंट डाला है. ओके. एंड प्राइमरी की अंडरलाइन होती है. ओके. रूट के टेबल में वैल्यूज इंसर्ट की, बस के टेबल में वैल्यूज इंसर्ट की. सो लिस्ट ऑल द बसेस डिपार्चर स्वारगेट. ओके. सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बस वेयर डिपार्चर नेम स्वारगेट. ओके. डिलीट बस विद बस नंबर 204, यानी 204 नंबर की बस को क्या करना है, डिलीट करना है. डिलीट फ्रॉम बस वेयर बस नंबर इज इक्वल टू 204. ओके. लिस्ट ऑल द बसेस ऑन रूट नंबर 41, रूट नंबर 41 में जितनी भी बसेस है उनकी लिस्ट करनी है. सो सिंपल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बस वेयर रूट नंबर इज इक्वल टू 41. ओके. लिस्ट रूट डिटेल्स वेयर नंबर ऑफ स्टेशन ग्रेटर देन 10. ओके. ऐसे रूट की डिटेल्स निकालनी है जिसके रूट में नंबर ऑफ स्टेशंस क्या है, ग्रेटर देन 10 है. सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रूट वेयर नंबर ऑफ स्टेशंस ग्रेटर देन 10. ओके. लिस्ट ऑल रूट स्टार्टिंग फ्रॉम पुणे स्टेशन. ओके. पुणे स्टेशन से स्टार्ट होने वाले सारे रूट्स की क्या करनी है, लिस्ट करनी है. सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रूट वेयर सोर्स इज इक्वल टू क्या है, पुणे स्टेशन. ओके. डिलीट ऑल द बसेस ऑन रूट्स विथ फ्यूअर देन 3 स्टेशन. ऐसे रूट्स की बसेस डिलीट करनी है जिनके पास 3 ही स्टेशन का रूट है. ओके. सो क्या करोगे, डिलीट फ्रॉम बस वेयर रूट नंबर, सिलेक्ट रूट नंबर फ्रॉम रूट वेयर नंबर ऑफ स्टेशन लेस देन 3. सो बसेस डिलीट हो जाएंगी. एंड क्रिएट अ व्यू टू लिस्ट ऑल बसेस रूट्स फ्रॉम पिंपरी टू हड़पसर. पिंपरी टू हड़पसर रूट्स में जितनी भी बसेस है उनकी लिस्ट करनी है. सो देखो, क्रिएट व्यू बस फ्रॉम पिंपरी टू हड़पसर एज, सिलेक्ट सारी डिटेल्स है ना, तो बी डॉट बस नंबर, बी डॉट कैपेसिटी, बी डॉट डिपार्चर नेम, बी डॉट रूट नंबर, आर डॉट सोर्स, आर डॉट डेस्टिनेशन, आर डॉट नंबर ऑफ स्टेशन फ्रॉम बस बी. सो सारी डिटेल्स ले ली. ज्वाइंट रूट आर ऑन बी डॉट रूट नंबर इज इक्वल टू आर डॉट रूट नंबर वेयर आर डॉट सोर्स इज इक्वल टू कहां से कहां तक, पिंपरी, एंड डेस्टिनेशन कहां पे है, हड़पसर तक. ओके. व्यू आपका क्रिएट हो जाएगा. एंड आपको एक स्लीप, एक गेम एंड प्लेयर का टेबल क्रिएट करना है, वन टू मेनी रिलेशनशिप है. कंस्ट्रेंट क्या है, कैप्टन नेम हमेशा अपर केस में होना चाहिए. ओके. क्वेरी आप देखो, सॉल्यूशन सॉल्व करो. ओके. यहाँ पे जितने भी स्लिप्स थे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे या फिर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनमें से बहुत सारे 2 से 4 स्लिप्स रिपीट हुए. मैंने 12 स्लिप्स सॉल्व करके दिए, 12 to 13 स्लिप्स मैंने सॉल्व किए. उनमें से आपने 3 से 4 भी रिपीट हो गए तो भी आपके कम से कम 3 to 6 20 स्लिप्स कम से कम सॉल्व होते हैं. टोटल 25 ही स्लिप्स आते हैं, उनमें से 3 से 4 स्लिप्स आपके रिमूव किए जाते हैं. ओके. सो if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So this PDF is available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box.
So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.